नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारे बिहार में जातीय आधारित गणना जो चल रही है उसमें आप सभी जितने हमारे प्रगणक पर्यवेक्षक लगे हुए हैं आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और अभी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। अभी आपको वेब पोर्टल पे webcast.bihargovin पर अभी VC हुई है और VC से कुछ बातें निकल कर आई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वहां से भी जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। आप लोगों के अंदर मन में ये अनेक तरह के प्रश्न है कि मैं पहले से एंट्री कर चुका हूं और बिजागा ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था, अब क्या होगा, या बिजागा ऐप अनइंस्टॉल कर दिया हूं, बिजागा ऐप कहां मिलेगा, या मेरा पासवर्ड मैंने खो दिया है, जो पासवर्ड मुझे याद ही नहीं, या मोबाइल लॉस हो गया, मेरा जो सिम नंबर था या जो पहले का जो मोबाइल नंबर था वो मैं भूल चुका हूं। तो मैं आपको बताऊं कि सब चीजों का मैं सॉल्यूशन लेकर के यहां पे हाजिर हूं और बस इसी प्लेटफॉर्म पे आप सुनिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि 729 BSNL, मैं आपको बता दूं सूचना कि 729 एक्सचेंज पे जो BSNL का एक्सचेंज है वहां पे 100 MB पर सेकंड के हिसाब से डाटा आपको दिया जाएगा। ये कैंप लगाया जाएगा और आज 6 तारीख आज शाम तक हर हाल में सभी प्रगणकों से करवत प्रार्थना है कि आप अपने काम को समाप्त करें ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए कल से रेडी रहें, क्योंकि कल 7 तारीख है और 7 तारीख से सुबह 8 बजे से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक हमें काम करने होंगे। तो काम तो थोड़ा 12 घंटे की काम हो गई। कहा गया है कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, आज जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो चलिए बढ़ते हैं, काम तो हमें करने होंगे सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। सुबह 8 बजे से मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि 8 बजे से शाम 4 बजे तक आपका डाटा एंट्री किया जाएगा आपके मोबाइल को के डाटा को ऑफ करके या वाईफाई को, और शाम को 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक 15 प्रगणकों का डाटा सिंक्रोनाइज किया जाएगा। अब आते हैं बात की ओल्ड आपका वर्जन है, ओल्ड वर्जन का आपका क्या कह रहे हैं कि बिजागा ऐप है तो उसको आप क्या कीजिएगा, कल ही अनइंस्टॉल कीजिएगा और फिर नया वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा बिजागा का। कैसे इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए आपको लिंक दिया जाएगा या प्ले स्टोर से कहा जाएगा, उसी पर आपको करना है। तो पहला काम ये करना है, डिलीट मत कीजिएगा, यानी अनइंस्टॉल कीजिएगा या इंस्टॉल कीजिएगा। कहा गया डिलीट नहीं करने के लिए, लेकिन मोबाइल में तो वही ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल और इंस्टॉल, या अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा मानना है कि अपडेट करने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये बेल्ट्रॉन से खबर आ रही है कि हाँ अनइंस्टॉल करके फिर नया वर्जन उसका इंस्टॉल करना होगा, फिर जो न्यू ऐप होगा जो इंस्टॉल कर लिए हैं वो लिंक या प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना होगा। लेकिन आपको जब कहा जाए तभी आप लॉगिन कीजिएगा, जब तक न कहा जाए लॉगिन नहीं कीजिएगा। लॉगिन करने में क्या मांगता है, तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अब बात आती है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया हो, सिम गुम हो गया हो, पासवर्ड भूल गए हो, तो इस परिस्थिति में क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मोबाइल गुम हो गया हो तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर नंबर गुम हो गया है तो उस नंबर को निकाल लीजिए, क्योंकि उसी नंबर इंपॉर्टेंट है, वो स्टैटिक है। हाँ, उस नंबर को चेंज करने के लिए फिर यहां से पटना बेल्ट्रॉन में मैसेज करना पड़ेगा, है ना, हमारे चार्ज पदाधिकारी को, और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर वही रहना चाहिए। हाँ, अगर मोबाइल गुम हो गया है या नया मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इंस्टॉल कीजिएगा उस ऐप को तो उस ऐप से नए मोबाइल में और आपके नंबर से बाइंडिंग हो जाएगी, और उस परिस्थिति में अब जब तक ये आपका काम पूर्णतः समाप्त नहीं होता है तब तक उसी मोबाइल को यूज करना होगा। तो मैं कह दिया कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए, फॉरगॉट पासवर्ड, और फॉरगॉट पासवर्ड करके आप वहां पे चेंज कर लीजिए पासवर्ड। अब बात आती है कि मोबाइल मैंने कहा गुम हो गया या टूट गया, तो कोई बात नहीं, नया मोबाइल आप वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर वही, मोबाइल नंबर वही होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हुआ है। और अनइंस्टॉल ऐप कर दीजिएगा, नया आप इंस्टॉल कीजिएगा।
ये बात हो गई। और नया मोबाइल में तो नया नया ऐप इंस्टॉल कीजिएगा जो बाइंडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि आपका ये भी प्रश्न है कि हमने पहले मेरे अंदर 300 परिवार थे, या मान लीजिए 150 परिवार थे और 700 मेंबर थे, और मैंने 400 मेंबर का ऑनलाइन एंट्री कर दिया था। अब मेरे उस मेंबर का क्या होगा अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो, अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो, या हमारे पास डाटा क्या कहते हैं बिजागा ऐप ही डिलीट हो गया है तो, अनइंस्टॉल हो गया है तो, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। अगर आपने सिंक्रोनाइज किया हुआ है तो आपका डाटा अभी भी सुरक्षित है, सेफ है और है। जैसे ही आप नया ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और लॉगिन करके और उसमें पासवर्ड डालिएगा, आपका टोटल डाटा आपके सामने होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका डाटा डिलीट हो गया या नहीं होगा या नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि डाटा आपका डिलीट नहीं हुआ है, आपका डाटा सेफ है, सुरक्षित है। और एक और चीज, फाइनल सबमिट के बाद अब देखिए एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। फाइनल सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ परगणक के लिए बता रहा हूं। पर्यवेक्षक लोग ध्यान से इसको सुने, और मैं पर्यवेक्षक के लिए भी बता रहा हूं कि क्या करना होगा। क्योंकि जब तक परगणक का काम 100% अप्रूव नहीं होगा पटना से, तब तक पर्यवेक्षक अपना काम नहीं करेंगे। तब तक वे अपने मोबाइल में लॉगिन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन नहीं करेंगे और अपना काम नहीं करेंगे। जब 100% हमारे परगणक का काम हो जाएगा उसके बाद ही पर्यवेक्षक का काम होगा। और पर्यवेक्षक के काम में जानते हैं ना क्या है, नवविवाहिता नई बहुरिया जो आई है, नए बच्चे जो जन्म ले लिए हैं, उनके बारे में पर्यवेक्षक को काम करना है, उनकी एंट्री उसमें करनी है ऐप में। और ऑफलाइन यानी आपका जो प्रपत्र है उस पर तो आप एंट्री कर चुके हैं, यानी परगणक बताएंगे पर्यवेक्षक को कि हाँ हमारा ये नई बहुरिया आ गई है रीता देवी, नई बहुरिया आ गई है कि पूनम देवी, और नया बच्चा जन्म ले लिया है सिद्धांत शौर्य। तो ऐसी परिस्थिति में उसके नाम को बताना होगा और वहां पे उनकी एंट्री करानी होगी। मैं आपको बता दूं कि सुपरवाइजर जब ये 100% काम हो जाएगा खत्म, तब उसके बाद अपना काम करेंगे। और ये कैंप लगा के काम होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कितना अच्छा था, आराम से हम थे, है ना, और हम सोचे कि हाई कोर्ट ऑर्डर रोक लगा दिया, अब तो काम खत्म हो गया, हमको नहीं करना है। लेकिन और ये भी सोच रहे होंगे कि चलिए बीच में फिर ऑर्डर आ गया तो सोच रहे होंगे चलिए ऑफलाइन करके जमा कर देंगे, ऑनलाइन तो काम करना नहीं है। लेकिन कौन जानता था कि कब कौन सा वक्त आ जाएगा। हालांकि इस काम को सरकार अगर 12 घंटे करा रही है हमसे, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, तो एक्स्ट्रा पैसा भी दे रही है। हाँ, ये अलग बात है कि पैसा अभी तक नहीं मिला है, भविष्य में भी क्या होगा, क्योंकि ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम जो सोच रहे थे कि काम अब हमारा सिर्फ ऑफलाइन पेपर जमा करने से हो जाएगा, तो कभी कभी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। कहा गया कि मैं कदे लगी जिसको दिल से भुलाने के लिए, शराब का प्याला, कि मैं कदे लगी जिसको दिल से भुलाने के लिए, फिर चली आई वही याद सताने के लिए, और जलते हुए जख्मों को हवा दे गए हो जिन्हें समझा था आएंगे बुझाने के लिए। यानी हम समझे थे कि हाई कोर्ट समाप्त कर देगी कि अब जाति आधारित गणना नहीं होगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो चलिए, यही इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा सेफ है, मोबाइल नया यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वहीं रहेगा, और अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होगा जो लिंक दिया जाएगा, और वहीं पे काम करना होगा। क्योंकि कैंप लगने जा रही है, उसी कैंप के अंदर हमें काम करना होगा। 100 यानी एक दिन में 100 परगणक रहेंगे, और उनके डाटा को क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, फिर सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और 100% जब तक पूरे बिहार के परगणकों का काम समाप्त नहीं हो जाता है, यानी डाटा उनका क्या कहते हैं कि डाटा एंट्री नहीं हो जाती है, पोर्टल पे नहीं चला जाता है, तब तक हमारे पर्यवेक्षक काम नहीं करेंगे। जब 100% उनका काम हो जाएगा, तब हमारे जो सुपरवाइजर का जो काम है वहां से शुरू होगा। और सुपरवाइजर के काम में बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, उनके साथ परगणक भी जरूर रहेंगे बताने के लिए। यानी ये काम कुछ दिन चलने वाली है। और जो सोच रहे होंगे कि हमारा अभी तो ऑफलाइन काम नहीं हुआ है, तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपना ऑफलाइन काम जल्दी पूरा कर लें। और मैं एक बात बता दूं कि पुराना वीडियो जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे बहुत सारी पुराना वीडियो है कि मृत के बारे में क्या होगा, किसी विवाहित नवविवाहिता की शादी होगी क्या हो गया, क्या होगा, या फॉर्म नंबर गलत हो गया है, कुछ और हमने उसमें लिख दिया है, नई एंट्री करनी है, या जो आपकी समस्याएं हैं
उन सारी समस्याओं को मैंने वीडियो उन पर बनाया है और उन समस्याओं के हल के लिए जो वीडियो बनाया है उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में या इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मान लीजिए जातीय अध्ययन करना तो बस अब तो अंतिम चरण में है, इसके बाद मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं जिस पे आपको अच्छा लगे, और ये सजेस्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।